हेलो फ्रेंड्स, ज़िया क्लासेस में आपका वेलकम है। इलस्ट्रेटर की आज इस क्लास में हम बताएंगे आपको ट्रांसफॉर्म के बारे में, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किस तरह से आप एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं और रिफ्लेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरी इलस्ट्रेटर की विंडो पे, तो यहाँ पर मैं सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस पर इसकी पोजीशन को अगर चेंज करना है मुझे, यानी यहाँ पर किसी भी जगह पर ये लाइन रखी है या सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी आपको पोजीशन को चेंज करना है, तो आपको ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म और मूव पर जाना होगा, यानी इसको मूवमेंट देना है आपको कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर मूव की आप देख रहे हो, इसकी शॉर्ट की भी होती है जो कि शिफ्ट कंट्रोल एम कहलाती है, तो ये भी आप प्रेस कर सकते हो या फिर यहाँ ऑब्जेक्ट में जाकर भी जा सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है, यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर भी आपका ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आता है और यहाँ पे भी आप मूव, रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल, शेयर, वही सारे ऑप्शन आएंगे, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मूव पर जाते हैं यहाँ से और उसके बाद आप प्रीव्यू ऑन कर लीजिए। प्रीव्यू ऑन जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है इसकी पोजीशन, उस पोजीशन पे लेकर जा रहा है इस लाइन को। ओके, तो आपको अगर इसकी पोजीशन मान लीजिए मुझे एग्जैक्ट नीचे चाहिए लाइन, तो सिंपली या तो आप यहाँ पर आप 0, ठीक है, नीचे या ऊपर चाहिए आपको, तो ये यानी कि आप वर्टिकली लेकर जाना चाह रहे हो इस लाइन को। ओके, तो आप जब वर्टिकली लेकर जाना चाह रहे हो तो यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल को 0 कर लिया और वर्टिकल को 0.5 कर लिया। 0.5 आप ये भी देख सकते हो IN इंच में। ओके, तो आपको कितना इंच या कितने पिक्सल्स आपको नीचे ऊपर लेकर जानी है। अगर आपका यहाँ पर इंच आ रहा है और आप पिक्सल्स में काम करना चाहते हो तो फिर कंट्रोल R कर लीजिए एक बार आप, या फिर व्यू में जाने के बाद रूलर और शो रूलर कर लीजिए। देखिए यहाँ लिखी है शॉर्ट की कंट्रोल R, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं या कंट्रोल R सिंपली कर सकते हैं। जब कंट्रोल R कर लेंगे तो इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इंचेस की जगह आप पिक्सल्स कर सकते हैं। ओके, तो पिक्सल्स करेंगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका पिक्सल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आप यहाँ से मैंने जैसे सिलेक्ट कर लिया इसको और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट पे जाके ट्रांसफॉर्म और मूव। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लिखा हुआ इंच की जगह PX आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, क्योंकि अब आपका डॉक्यूमेंट PX में हो गया, तो जितने भी यूनिट हैं चाहे वो लाइंस के, वो सारे के जितना भी आपका है वो वर्क अब PX में ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर 0 कर दूँ फॉर एग्जांपल, अगर आपको नीचे लानी है इसको लाइन को मूव कराना है, तो मैं यहाँ पर 20 PX अगर देता हूँ और इसको मैं प्रीव्यू ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर आप दिखा रहा है कि ये जो है आपका ये 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, पहले वाली लाइन है और अब जो मूव होकर आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी लाइन। ओके, दूसरा ये हैगा कि अगर आपको ये भी हो सकता है कि आपको इसको सिर्फ मूव कराना है या फिर कॉपी करना। अगर सिर्फ मूव कराना है किसी पोजीशन पे, जैसे मैं 100 PX दे देता हूँ यहाँ पर, तो अगर आपको सिर्फ मूव कराना है तो यहाँ पर ओके कर लीजिए, तो ये लाइन यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगी। ओके, दूसरा अगर आपको कॉपी करनी है तो अब इस बार मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ओके, ये तो अगर आपको कॉपी करनी है किसी ख़ास पोजीशन पे, तो यहाँ पर आप कॉपी पे क्लिक कीजिएगा तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यह हैगा कि अगर आपको इसमें और ज़्यादा इसी डिस्टेंस पर यानी 50 PX पर भी और भी लाइंस चाहिए नीचे की तरफ, तो सिंपली आप कंट्रोल D कर सकते हो या फिर ऑब्जेक्ट में जाकर ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म अगेन कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म अगेन आप करोगे तो ये आपकी यानी इस वाली लाइन से एक नई कॉपी बन गई और वो कॉपी 50 PX डिस्टेंस पर है वर्टिकली। ठीक है, फिर उसके बाद आप कंट्रोल D प्रेस कर लो, अब शॉर्ट की हमें पता चल गई। ठीक है, तो जितनी बार आप कंट्रोल D प्रेस करोगे वो आपका ऑब्जेक्ट 50 PX डिस्टेंस पर आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर आपको इन सबको मैं डिलीट किए देता हूँ, अगर आपको ऊपर की तरफ करना है, ठीक है, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, ऊपर की तरफ करना है तो सिंपली मूव जो आपको करना होगा वो माइनस में करना होगा, वर्टिकली ही करना है। देखिए आपको ऊपर करना है टॉप पर या बॉटम करना है वो आपको वर्टिकली ही करना होगा। तो यहाँ पर मैं -50 अगर दे देता हूँ तो फिर ये ऊपर की जानिब कॉपी करेगा। ठीक है, अगर ओके करोगे तो ये ऊपर अब वही पोजीशन चेंज करेगा और कॉपी करोगे तो यहाँ से कॉपी। ठीक है,
सिंपली। तो इसके अलावा अगर आपको इसी ऑब्जेक्ट को या आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से रेक्टेंगल एक इस तरह से ले लेता हूँ रेक्टेंगल, और ठीक है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर लिया। अगर यही ऑब्जेक्ट आपको इस तरह से चाहिए हॉरिजॉन्टली, तो उसके लिए भी इसी तरह से ट्रांसफॉर्म और मूव पे चले जाइएगा, और यहाँ से हम 100 px जितना भी आपको करना है, फॉर एग्जांपल 30 px में कर लेता हूँ, वर्टिकली 0 कर लीजिए। ठीक है, वर्टिकली 0 कर लोगे तो क्या होगा, ये 30 px पर मूव हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी आप बनाओगे। तो मैं 50 कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर आप देखिएगा 50 px यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो 50 px। ठीक है, इसके अलावा वही है, सिंपली कंट्रोल डी आप करोगे तो ये इसकी कॉपी कर देगा। तो इसी तरह से अगर आपको माइनस, यानी कि आप अभी क्या किस साइड कर रहा है, राइट साइड में कॉपी कर रहा है, अगर आपको लेफ़्ट साइड में कॉपी कराना है तो आपको माइनस में देना पड़ेगा। ठीक, तो मूव करा लेते हैं यहाँ से माइनस, अगर मैं फॉर एग्जांपल 50 px कर लेता हूँ और यहाँ से 0 कर लेते हैं, तो कॉपी करेंगे तो इस साइड में आपका कॉपी करेगा। ठीक, अभी मैं कंट्रोल सेट कर लेता हूँ। तो यह है, अगर आपको कुछ भी डायगोनल चाहिए हो, जैसे कि ना तो आपको पूरी तरह हॉरिजॉन्टल करना है ना ही वर्टिकल करना है, तो आप यहाँ से ठीक है, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर 50 px हॉरिजॉन्टल और 50 px वर्टिकल दे दूँ तो इस तरह से डायगोनल लाइंस जाएगी, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो कंट्रोल डी करोगे आप तो इस तरह से डायगोनल आपका ये लाइन जाएगा, जिसे भी आप करना चाहते हैं। ओके, तो जितने बार कंट्रोल डी कर लोगे ये आ जाएगा। इसी तरह से आप इस साइड में अगर लाना चाहते हो तो यहाँ से आप ऐसे ही इधर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि आपने यहाँ देखा एंगल। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, एंगल वाइज करना है, तो यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको पोजीशन देनी पड़ेगी, कितना आपको करना है, डिस्टेंस कितना कवर करना है। ठीक है, जैसे मैंने 50 px दे दिया, तो हमने यहाँ पर एंगल जो बनाया 270 डिग्री पे बनाया, तो नीचे की तरफ लाएगा। अगर आपको यही लाइन नीचे की तरफ 50 px में, ओके, अगर यही लाइन मुझे ऊपर चाहिए तो यहाँ पर, अगर यही लाइन आपको इस साइड चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। 45 डिग्री पर अगर चाहिए तो फिर यहाँ पर। ओके, तो ये अगर -45 दे दोगे नीचे की साइड आ जाएगी। तो ये है, अब मैंने कंट्रोल डी कर लिया, तो यहाँ से भी आप एंगल चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप सिंपली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से कर लो या एंगल से कर लो। तो ये था हमारा मूव। इसी तरह से आपका दूसरा जो मैं बता रहा हूँ, रोटेट की अगर आपको क्लास देखनी है तो आप ऊपर आई बटन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको वो जो मेरी पहले वाली क्लास है रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो आपको दिख जाए। उसमें मैंने रोटेट टूल के बारे में बताया। इसके अलावा आपका रेफ्लेक्ट होता है, तो रेफ्लेक्ट के लिए आपको, रेफ्लेक्ट में क्या होगा कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट को आप रेफ्लेक्ट कर सकते हो, यानी एक मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज आप बना सकते हो, उसको रेफ्लेक्शन दे सकते हो। तो उसके लिए आपको, मुझे जो है इसको मैं पहले, अगर मैं मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को रेफ्लेक्ट करता हूँ, तो इसको आपको इतना पता नहीं चलेगा रेफ्लेक्ट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये सेम ही है सब तरफ। तो मैं इसको ट्रायंगल बना लेता हूँ, और ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना होगा, अभी आप देख रहे हो इसमें जो एंकर पॉइंट्स है वो 4 एंकर पॉइंट्स पे बनता है। ये जो आपका ये रेक्टेंगल है, ये 4 एंकर पॉइंट्स पे बना हुआ है। तो अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक एंकर पॉइंट डिलीट करना होगा। तो इसके लिए आप या तो माइनस प्रेस कर ले कीबोर्ड से, या यहाँ चले जाए डिलीट एंकर पॉइंट पे, या अपने कीबोर्ड से माइनस की जो होती है वो प्रेस कर लीजिएगा। तो इनमें से एक एंकर पॉइंट में डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आप शेप टूल से यहाँ से इस तरह से ट्रायंगल बना लेंगे।
सिंपली ट्रायंगल बन गया हमारा। इसको अब आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे वैसे ही रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकली, वो आप देख सकते हैं। तो मैं वर्टिकली अभी करूँगा, इसको वर्टिकली कॉपी कर देते, ठीक है। तो इस तरह से ये यानी नया जो ऑब्जेक्ट बना हमारा ये आ गया। तो इस तरह से आप इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं आसानी से। कोई भी कलर वगैरह देना है तो यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक है, स्टॉक हटाना, स्टॉक आप हटा सकते हैं यहाँ से। तो ये सिंपली हमने रिफ्लेक्ट कर लिया। इसी तरह से आपको अगर हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ से पहले मैं रोटेट कर लेता हूँ इसको 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ये हमने रोटेट कर लिया। अब हम हॉरिजॉन्टली इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहीं पर चाहो तो आप चले जाएं रिफ्लेक्ट, और इसको आप हॉरिजॉन्टली कर लीजिएगा। कॉपी कर ली हमने एक। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ताकि आप जो भी इसमें करना चाहे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, वो आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। ऑब्जेक्ट में आता है ट्रांसफॉर्म ऑप्शन, क्योंकि इसके अंदर आप काफ़ी कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर सिर्फ स्ट्रोक दिया वाइट, और तो ज़्यादा नहीं किया कुछ, ठीक है। तो ये हैगा। आप मान लीजिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ रख लिया। इसके बाद ट्रांसफॉर्म और मूव। अब पहले इसको देख लो आप। अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक बॉर्डर टाइप में बनाना है तो इसमें आप मैं देख लेता हूँ पहले इसका साइज़ कितना है। यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म में जाइए, इसका विड्थ देख लिए 50.93 है। तो या तो आप इसको ऐसा करो 50 ही कर लो, ठीक है, दोनों साइड से। या इसको आप 53 रहने दें, इसको 50 कर लेते हैं इसका विड्थ। तो हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म मूव पर जा रहा है, और मूव पर जाने के बाद हॉरिजॉन्टली मैं 50 दे रहा हूँ, और यहाँ से 0, ठीक है। मुझे इस साइड में चाहिए एक और, तो उसके लिए मैंने इस तरह से कर लिया। तो कंट्रोल डी करोगे आप तो कुछ इस तरह से आपका ये बन जाएगा आसानी से। अब कुछ भी आप बना सकते हो। इसी को मैं अगर फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट टूल और बता देते हैं। जैसे रिफ्लेक्ट टूल में अब यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टली इसको, ठीक है, वर्टिकली इसको कॉपी, सॉरी वो हॉरिजॉन्टली होगा, हॉरिजॉन्टली इसको कॉपी कर लिया। तो कुछ इस तरह से आपका आ गया डिज़ाइन वापस, ठीक है। और इसको आप ऑल्ट के साथ एक और अगर बनाना है तो यहाँ से भी बना सकते हो, या फिर आप पोजीशन वहीं पर जाकर, सॉरी मूव जो है, मूव का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपका कुछ डिज़ाइन बन जाएगा। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ट्रांसफॉर्म। और आगे मेरी वीडियोस और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।